और वैशाली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हमारे स्वतंत्र उम्मीदवार भाई राजराज यादव जी आप लोगों के बीच में आए हैं। और साथियों, इनका परिचय देते हुए बताते हैं कि ये जाति जनगणना के नायक जिनको जो है वो जाति जनगणना के नायक आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्हीं का देन है कि देश में जाति जनगणना हुआ। बिहार में 2008 से लगातार देश में जाति जनगणना का मुहिम चला है और बिहार में इन लोगों के साथ भैया के साथ मिलकर हम लोग लगातार अभियान चलाए, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार सरकार को पंजाब लेना पड़ा और अंततः उसको बिहार में जाति जनगणना हुआ। और जाति जनगणना के फायदे हुए कि आपका आरक्षण भी पिछड़ों का बढ़ गया। और इस जातीय आंकड़ा पर अब आगे सरकार जो है बजट बनाएगी तो इस समाज का भी विकास होगा। साथियों, और हमारे जो उम्मीदवार आपके बीच में है ये लगातार हमारे जो बहुजन समाज है, पिछड़े समाज है, इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहते हैं, वो आज आपके बीच में है। साथियों, हम मुजफ्फरपुर लोकसभा में भी लगातार कैंपेनिंग किए, जो अजय निषाद जी के लिए हमने किया, महागठबंधन को उम्मीदवार के लिए लगातार जब वहाँ प्रचार बंद हुआ उसके बाद से हम वैशाली में घूम रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का आपने मदद किया और यहाँ पर इनको क्यों कर रहे हैं। तो साथियों, हम किसी पार्टी और किसी गठबंधन के न हम नेता है न कार्यकर्ता है। हम नेता और कार्यकर्ता है बहुजन समाज के, किसी पार्टी का नहीं है। क्योंकि देश में तो है आपका आरक्षण, आपका संविधान, लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के उम्मीदवार अजय निषाद जी को हम लोग ने काफी मजबूती से उनके लिए कैंपेनिंग किया और हम समझते हैं कि वहाँ का मुजफ्फरपुर का चुनाव भी जीतेंगे। साथियों, आज जो वैशाली मुजफ्फरपुर और वैशाली में डिफरेंट है। साथियों, आज जो यहाँ जो मुन्ना शुक्ला महागठबंधन से खड़े हैं, तो इन लोगों का समाज का क्या है, ये लोग सिर्फ हमारा वोट लेने का काम करते हैं और वोट देने का काम ये लोग नहीं करते हैं। अभी जो चुनाव हुआ है ये लोग खूब हवा बनाए कि हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन एक भी भूमियार के गांव में कहीं भी एक वोट अजय निषाद को नहीं लिया गया। हम लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि पहले वैशाली से पहले मुजफ्फरपुर का चुनाव है, 20 को दीजिएगा तो 25 को देंगे, अन्यथा हम लोग नहीं देंगे। तो मुजफ्फरपुर में उन्होंने 20 तारीख का जो इलेक्शन हुआ वो समाज हम लोग को वोट नहीं किया। और आज पिछड़ा समाज में आज क्या है, आज पिछड़ा समाज का एकमात्र उम्मीदवार हमारे राजराज भाई है। राजराज भाई पिछले 6 महीना से वैशाली में जो है अभियान चला रहे हैं, वैशाली की आज़ादी। ये वैशाली की आज़ादी क्या है, ये वैशाली जो है विश्व में लोकतंत्र की जननी है साथियों। और ये लोकतंत्र की जननी लगातार जब से वैशाली लोकसभा क्षेत्र बना है तब से आज तक सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही यहाँ से संसद चुना के गए हैं। 90% वोट हमारा है, चुनाव वो जीत के जाते हैं। वोट हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा। वोट हमारा है, हमेशा क्या करता है, जितने भी बड़े पार्टियां हैं ये पैसा के बल पर टिकट बेचने का काम करती है। 90% पिछड़ा दलित पिछड़ों का वोट है, मुसलमान का वोट है, दलित का वोट है, लेकिन हमारे समाज से लोग टिकट देने का काम नहीं करते हैं। हमारे जनहित अभियान का जब अभियान चल रहा था वैशाली में तो हम लोगों ने ऐलान किया था, एनडीए या यूपीए जो गठबंधन पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देगा हम उनका समर्थन करेंगे, हम लोग चुनाव मैदान में नहीं आएंगे। अगर एनडीए या यूपीए गठबंधन अगर पिछड़ा समाज को टिकट नहीं देगा तो जनहित अभियान अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। आज वही हुआ साथियों, न इंडिया गठबंधन और न एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन ने पिछड़ा के बेटा को टिकट नहीं दिया। आज मजबूरी है कि हमको वैशाली को आजाद कराना है, क्योंकि ये 90% वोट हमारा है
और लगातार वही लोग सांसद चुनाव जीत के जाते हैं। यहाँ सांपनाथ और नागनाथ ये दोनों के बीच में लड़ाई हमेशा होता है। हमारा पिछड़ा समाज कहाँ जाएगा? इसलिए साथियों, अगर वैशाली को आजाद कराना है तो इस बार हमारे बीच में राजनारायण यादव पिछड़ा का बेटा प्रथम बार इस वैशाली की धरती पर आए हैं और हमको हाथ को मजबूत, ये वैशाली के लोकतंत्र की जननी है। ये जो गुलाम पड़ा हुआ है वर्षों से, इसको हमको आजाद कराना है। और याद रखिए, मुजफ्फरपुर में हम लोग ऐलान किए थे, अगर 20 को हमको दीजिएगा तो 25 को हम लोग भी न्योता पूरेंगे। क्योंकि आपने 20 के न्योता नहीं पूरे हैं तो हम लोग भी आपको न्योता पूरने वाले नहीं है। हमारे बीच में हमारे भाई राजनारायण यादव जी आए हैं। इनका जो है 14 नंबर पर गन्ना किसान छाप है, इन पर बटन टीप के ईवीएम में इनको भारी बहुमत से जिताइए और वैशाली की लोकतंत्र जो गुलाम पड़ा हुआ है इसको आजाद कराइए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय जय।